हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेलो होम। तो फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से हाइब्रिड हिबिस्कस के साथ में है ये भी एक पिंक कलर का ही हाइब्रिड हिबिस्कस, जिसके ये बर्ड्स भी यहाँ पर लगे हुए हैं। और ये है ऑरेंज कलर में जो गुच्छेदार फ्लावरिंग होती है इसकी, और ये भी येलो कलर जो गुच्छेदार फ्लावरिंग करते हैं। ये है मिर्ची गुड़हल। ये सभी गुड़हल मैंने इसी साल अपने गार्डन में ऐड किए हैं। देसी हिबिस्कस मेरे पास है पहले से ही। और ये है मैरीगोल्ड, जिसे मैंने बीज से ग्रो किया था, और देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग कर रहे हैं। ये है क्रिसेंथेमम, जिसे मैंने कटिंग से लगाया था, और ये भी फ्लावरिंग पे आ चुके हैं। ये देखिए यहाँ भी फ्लावरिंग हो रही है, यहाँ भी हो रही है। और ये है गजानिया, और ये है पिटूनिया। ये सब मैं सैपलिंग्स लाई थी मार्केट से, और ये भी अब अच्छी ग्रोथ पे आ रहे हैं। यहाँ पर है जो मैंने क्रिसेंथेमम की कटिंग लगाई थी वो मदर प्लांट, और अब इसमें भी एक दो बर्ड्स लगने स्टार्ट हो गए हैं। किसी प्लांट में बर्ड्स अभी अच्छे से लग गए हैं, किसी में नहीं लगे हैं, और किसी में बहुत ही ज़्यादा बर्ड्स अब तैयार भी हो गए हैं, और किसी में फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है। तो इस तरह से अगर आप भी अपने गार्डन में ढेर सारे फ्लावर चाहते हैं तो आपको देना होगा अपने प्लांट को एक बहुत ही सुपर फर्टिलाइज़र, जो सर्दियों में इन्हें गर्माहट भी देंगे और ढेर सारे फ्लावरिंग करेंगे। अगर आप फ्रूटिंग प्लांट को देते हैं तो वो भी ढेर सारे फ्रूटिंग करेंगे। तो ये है मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र, सरसों खली, जिसे मैंने इस तरह से ग्राइंड करके पाउडर फॉर्म में तैयार कर लिया है। इसे मैंने कूट कर बनाया है। आप चाहें तो इसे मिक्सी में पीस सकते हैं, जिससे ये और भी बेहतर फॉर्म में आ जाएगा। और इसे हमें फर्मेंट होने के लिए रखना है। तो उसके लिए चाहिए हमें 2 लीटर पानी, और 2 लीटर पानी में मैंने 200 ग्राम मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र लिया है। इस मस्टर्ड केक को हम पानी में डाल देंगे डाइल्यूट होने के लिए, फर्मेंट होने के लिए। अगर आप इसे और अच्छे से महीन कर पाएंगे तो ये और जल्दी से डाइल्यूट हो पाएगा, फर्मेंट का काम उसका बहुत बेहतर हो पाएगा। तो इस तरह से आपने इसे पानी में डाल देना है। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, अपने प्लांट के हिसाब से आप पानी और जो मस्टर्ड केक है उसकी मात्रा घटा और बढ़ा सकते हैं। मैंने ये 2 लीटर पानी में मिक्स किया है। इसे अच्छे से मिक्स कर दे, और अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने इसे कवर कर देना है। कवर इसलिए करना है क्योंकि जो इसका फर्मेंटेशन होगा वो जब कवर रहेगा तो ही बेहतर से हो पाएगा। और इसे किसी शेड वाले एरिया में या सेमी शेड एरिया में रखें, धूप में ना रखें। सर्दियों का मौसम है तो इसलिए इसे तकरीबन 8 दिन या 9 दिन आपने रखना है। अगर ये गर्मियों में आप बनाते हैं तो ये 3 से 4 दिन में भी तैयार हो जाता है। सर्दियों में आप इसको कम से कम हफ्ता दिन तो आपने इसे रखना ही रखना है। मैंने इसे 6 दिन के बाद देखा है, तो ये देखिए कुछ इस तरह से दिख रहा है। इसे मिक्स करने के बाद आपको देखने में आ रहा होगा कि ये पूरी तरह से फर्मेंटेड हो गया है, पूरी तरह से डाइल्यूट हो गया है। इसे बीच बीच में दिन में 1 या 2 बार आप इसी तरह से मिक्स कर लिया करें, और फिर इसे ढक्कन बंद करके अच्छे से रख दें। आपको जिस भी बर्तन में बनाना है वो कोई ढक्कन वाला बर्तन हो, जिससे इसका फर्मेंटेशन अच्छे से हो सके। तो ये हमारा फर्टिलाइज़र हो गया है तैयार। अब ये अभी हाफ तैयार हुआ है। इसे पूरी तरह से तैयार करने के लिए अब हम इसे पानी में घोलेंगे। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ये फर्टिलाइज़र बनाया है, ये देखिए मैंने ये 2 लीटर इस तरह से बनाया है, तो अगर इस फर्टिलाइज़र को आप डायरेक्ट ही अपने प्लांट पे दे देंगे तो आपका जो प्लांट है वो ख़राब हो सकता है। किसी भी फर्टिलाइज़र के अगर अच्छे इफ़ेक्ट्स होते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। बस उसे हमें अच्छे तरीके से देखभाल कर अपने प्लांट को देना चाहिए। अगर हम प्लांट को अच्छे से देंगे तो ही हमारे प्लांट को अच्छे से उसके न्यूट्रिएंट्स मिल पाएंगे और हमारा प्लांट हेल्दी हो पाएगा। बिकॉज हम अपने प्लांट को हेल्दी करने के लिए ही ये फर्टिलाइज़र्स दे रहे हैं, जो सर्दियों में बहुत ही बेस्ट है। तो फ्रेंड्स, इसे 2 लीटर जो मैंने अभी फर्टिलाइज़र बनाया है, उस फर्टिलाइज़र को मैं 20 लीटर पानी में मिक्स करूँगी। तो ये 20 लीटर पानी में मैंने इसे मिक्स कर दिया है।
मैंने ये 2 लीटर इस बकेट से अपना फर्टिलाइज़र तैयार किया था सरसों खली का, और इसे मैं 20 लीटर के बाल्टी में, ये देखिए 20 लीटर के बाल्टी में, जो पेंट वाला बाल्टी है, इसी में मैंने मिक्स किया है और इसे मैं पूरी तरह से मिक्स कर दूंगी। अगर इसमें थोड़ा और पानी आप बढ़ा लेंगे तो कोई नुकसान नहीं है। और ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी अब आप देखिए, पहले आपने देखा था ये कितना गाढ़ा था और अब देखिए ये कैसे पानी जैसा हो गया है। तो इस तरह की कंसिस्टेंसी जब आपकी तैयार हो जाए तभी आपने इसे प्लांट में देना है। अब हम इसे प्लांट में देंगे क्योंकि ये पूरी तरह से प्लांट में देने के लिए तैयार हो गया है। ये देखिए, जब भी प्लांट में आप इस फर्टिलाइज़र को देंगे तो आपने बस ये ध्यान रखना है कि जो भी प्लांट में आप दे रहे हो उस प्लांट की मिट्टी पूरी तरह से सूखी हो। जैसे आप यहाँ देख रहे हो, ये देखिए ये मिट्टी पूरी तरह से सूखी है। जो प्लांट की मिट्टी सूखी हो उसी में डालें, जिसकी गीली हो उसे आप फिर कुछ समय बाद डालें। गीले मिट्टी में ये कुछ ज़्यादा काम नहीं करेगा। तो इस तरह से आपने फर्टिलाइज़र को देना है। फर्टिलाइज़र देते समय ये भी ध्यान रखना है कि इस फर्टिलाइज़र को बहुत ज़्यादा अपने प्लांट में नहीं देना है, क्योंकि इस प्लांट में मिलता है फॉस्फोरस, पोटेशियम और माइक्रो न्यूट्रिशन, जो कि प्लांट को फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करने में हेल्प करते हैं। जब आप इसे अपने प्लांट में देंगे तो ये एक स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र है, तो आपने ध्यान ये रखना है कि कम से कम 15 से 20 दिन के बाद ही आप इसे दोबारा से अपने प्लांट में डालें। आपका प्लांट जितना बड़ा है उसी हिसाब से आप प्लांट के अंदर ये फर्टिलाइज़र डालें। छोटा प्लांट है तो कम डालें, बड़ा है तो ज़्यादा, और वो भी देखभाल के कि बहुत ज़्यादा ना डालें। अगर आप बहुत ज़्यादा डालेंगे तो इस फर्टिलाइज़र से जो आपका जो प्लांट है वो ख़राब भी हो सकता है। एक बात का ध्यान और रखें कि जब आप प्लांट में इस फर्टिलाइज़र को डाल रहे हों तो प्लांट की जड़ों में, मिट्टी में पानी जाए, ज़्यादा प्लांट के ऊपर, पौधों के ऊपर से ना डालें। श्योर ये करें कि मिट्टी हमेशा प्लांट की सूखी हो, उसी प्लांट में आपने ये फर्टिलाइज़र डालना है। तो ये बहुत ही बेहतर काम करेगा आपके प्लांट्स के लिए। तो सभी उन प्लांट्स में मैंने फर्टिलाइज़र डाल दिए हैं जहाँ पर मिट्टी मुझे सूखी हुई दिखी है। जिसकी मिट्टी गीली है उसमें मैंने नहीं दिया है। आप भी ये श्योर रखें कि जहाँ पर मिट्टी सूखी है वहीं पर आपने इस फर्टिलाइज़र को देना है, और प्लांट के ऊपर से नहीं देना है, प्लांट की जड़ों में देना है पानी को। इस 20 लीटर फर्टिलाइज़र से तकरीबन 40 पॉट में मैंने ये फर्टिलाइज़र दे दिया है। आपके पास कितने पॉट हैं, कितने फ्लावर्स हैं, उस हिसाब से, उस क्वांटिटी के हिसाब से आप अपना फर्टिलाइज़र तैयार करें। तो अगर आप भी अपने गार्डन में इस तरह से हेल्दी प्लांट्स और फ्लावर्स चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए विद बेल नोटिफिकेशन। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट ज़रूर करिए फ्रेंड्स कि मेरी ये कोशिश आपको कैसी लगी, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी। तो इसी तरह से आप भी मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र बनाएं और अपने गार्डन में ढेर सारे फ्रूट्स और फ्लावर्स पाएं। मेरे वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।